Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan and today we will discuss about past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense expresses an action which began in past, which continued in past, and which ended in past at a specified period in the past. It means it's a past in the past. Before talking about its recognition in Urdu language, let's discuss its structure. In affirmative sentence, we put subject and after we put had been, fourth form of verb and object since or for as a preposition. In negative sentence, we use subject, had, not, been and object, and in interrogative sentence we use had helping verb at the very first, then subject, then been, then fourth form of verb, then object. So let's discuss in Urdu. पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम कहते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है समथिंग, किस चीज को, दैट बिगैन इन पास्ट, जो माजी में शुरू हुई है, कंटिन्यूड इन द पास्ट, जो माजी में ही जारी रही है, एंड आल्सो एंडेड एट अ डिफाइंड पीरियड इन द पास्ट, और जो माजी में ही खत्म हो गई है. इट एक्सप्रेसेस पास्ट इन द पास्ट, कि माजी में कोई काम शुरू हुआ है, माजी में ही कोई काम आगे बढ़ा है, माजी में ही काम खत्म हो गया है. उर्दू में इसकी जो शनाख्त है, वो पुत्र था रहा था, ती रही थी, वो गाना गाता रहा था, वो खाना खाती रही थी. लेकिन अगर वक्त का जिक्र हो तो फिर रहा था, रहे थे. वो खाना खा रहे थे, वो किताब पढ़ रही थी. साथ आएगा वो 2 दिन से कपड़े धो रहा था, वो 1 घंटे से खेल रही थी. अब वक्त का जिक्र आएगा तो फिर हम रहा था, रहे थे, रही थी इस्तेमाल करेंगे. अब अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से मुराद क्या है पुत्र? सादा जुमले. अफर्मेटिव सेंटेंस सादा जुमले. सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो ही है बच्चे, ही, आगे हैड, आगे बीन, ही हैड बीन वेटिंग. किसका इंतजार जी? फॉर यू. कब से? सिंस मॉर्निंग. क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हुए सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रॉपरली पढ़ा हुआ था, इसलिए यहां पर नहीं लिखा. ज़िम्नन मैं जरूर अर्ज करूंगा कि जब आपको वक्त के आगाज का पता हो तो सिंस इस्तेमाल करें, और जब आपको मुकम्मल वक्त का दुरानिया मालूम हो जाए तो फार इस्तेमाल करो. रिपीट कर देता हूं, जब आपको वक्त का आगाज मालूम हो तो सिंस इस्तेमाल करें, और जब आपको दुरानिया मालूम हो तो फार इस्तेमाल करें. यह बड़ी आसान और अहम बात है, याद रखिएगा. हम 1980 से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, हम वही आगे हैड, वी हैड बीन पढ़ रहे थे जी, स्टडिंग. इस कॉलेज में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इस्तेमाल करेंगे, इन दिस कॉलेज. कब से पढ़ रहे थे? 1980 से, तो आगाज है सिंस 1980. सेम एट इज यहां पर आगाज है, मॉर्निंग, तो सिंस का इस्तेमाल किया हमने. नेगेटिव में आएंगे, किसान कल से खेतों में काम नहीं कर रहा था. किसान द फार्मर. आगे पुत्र क्या आ जाएगा? हैड नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे जी काम? वर्किंग. कहां? इन हिज फील्ड्स. कब से? कल से, तो आगाज है सिंस, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा देंगे, यस्टरडे. हम एक हफ्ते से इस दरखास्त पर गौर नहीं कर रहे थे. हम वी हैड नॉट बीन, गौर करना, कंसिडर करना, तो फोर्थ फॉर्म कंसिडरिंग. वी हैव नॉट बीन कंसिडरिंग दिस एप्लीकेशन. कब से? अब पूरा एक पीरियड मालूम है तो फॉर अ वीक. आगे इंट्रोगेटिव है, क्या तुम 2 माह से अपना वक्त जाया कर रहे थे? क्या? हैड, तुम, यू. सेम स्ट्रक्चर, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया.
हैव यू, ठीक है, बीन वेस्टिंग अपना वक्त, पोजेसिव योर टाइम फॉर 2 months, क्योंकि अब पूरे हमें पता है दुरानिये का तो फार लग गया। वो 10 दिन से स्कूल हाजिर क्यों नहीं हो रहा था? WH फैमिली वाला जब भी आएगा पहले उसका तर्जुमा करेंगे, तो वाई आगे हैड आ जाएगा, वाई हैड। अब क्योंकि ये इंट्रो नेगेटिव है तो बीन से पहले पुत्र हम नॉट लगा देते हैं। वाई हैड वो, वाई हैड ही नॉट बीन अटेंडिंग स्कूल, कब से? 10 दिन से, पीरियड मालूम है, फॉर 10 days, क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क। थैंक्स अ लॉट, बट पुत्र be a person in your life whenever you face the mirror, yourself salutes to you, because you are the one who try his or her best to change his or her life. So always stay motivated, always stay positive. Thanks a lot.